कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद है खैरियत से होंगे। एक बार फिर मेरे चैनल shahider.com पर आप सभी का वेलकम करती हूँ। रमज़ान स्पेशल में आज मैं लाई हूँ कीमे की पकौड़ी। इसके इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता दूँ। ये मैंने 1 कप बेसन लिया हुआ है और 1 कप ही मेरे पास ये पका हुआ कीमा है। अच्छा, इसकी रेसिपी मैंने अपने चैनल पर दी हुई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके आप देख लीजिएगा। इसी से मैं बनाऊंगी और इससे काफ़ी चीज़ें मैंने पहले ही बताई थी बन जाती हैं। इसको मैं फ्रोज़न करके रखती हूँ। अभी बनाने से पहले मैंने इसको 1 घंटा पहले निकाल के रख लिया था, तो ये पूरी तरह से रूम टेम्परेचर पर आ गया है। ये मसाले हैं लाल मिर्च पाउडर और नमक हमारे पास। ये अकॉर्डिंग टू टेस्ट लीजिएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा क्योंकि इसमें चाट मसाला भी जाएगा और कीमे में भी हमारे नमक डला हुआ है। तो नमक जब भी डालें बहुत देख करके डालिएगा। ये थोड़ा सा चाट मसाला मैंने पकौड़ियों पे ऊपर से डालने के लिए रखा हुआ है। 1 टेबल स्पून चावल का पाउडर है, जो इसमें जब मैं बैटर बनाऊंगी उसमें डालूंगी। ये मैंने कुछ मसाले काट के रखे थे। 1 छोटी प्याज, 1 इंच का अदरक का टुकड़ा, 1 बड़ी हरी मिर्च और 2-2 टीस्पून मैंने पुदीना और हरा धनिया लिया है। वही मैं इसी में डालूंगी। पानी है उस जितनी ज़रूरत होगी उसके हिसाब से हम इसमें ऐड कर लेंगे। ऑयल है वहाँ डीप फ्राइंग के लिए। शुरू करने से पहले आपको बता दूं, मेरा फूड ब्लॉग है shahider.com के नाम से, वहाँ पर भी विजिट करें, वहाँ की रेसिपी भी ट्राई करें। सब्सक्राइब करें मेरे फूड ब्लॉग को भी, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए फिर शुरू करते हैं। अब इसमें हम ये सब मसाले ऐड कर देंगे। इसमें कीमा अभी नहीं डालेंगे, कीमा बाद में, पहले इसका हमें बैटर तैयार कर लेंगे। अच्छा, एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि कीमा और बेसन इतनी ही क्वांटिटी में लीजिएगा, कोई कम ज़्यादा ना करें। नहीं तो उससे ये होगा, कीमा ज़्यादा हो गया तो कीमे का ही टेस्ट आ जाएगा और बेसन हो गया ज़्यादा तो फिर वो सिर्फ बेसन की पकौड़ियाँ लगेंगी। इसलिए इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि 1-1 कप ही दोनों चीज़ें लेनी है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका हम इसको बैटर तैयार कर लेंगे। और जब जब बस जैसा पकौड़ियों का होता है ऐसा ही। तो चावल का आटा मैंने इसलिए डाला इसमें कि क्रिस्पीनेस इसमें आ जाएगी, कुरकुरापन आ जाएगा, पकौड़ियों में अच्छा लगता है। बस थोड़ा थोड़ा करके, ताकि गुठलियाँ नहीं पड़ें इसमें। छोटी छोटी चीज़ें हमारी कुकिंग को अच्छा बनाती हैं। बस ये है कि फॉलो करना चाहिए इन चीज़ों को। अब जब ये इतना ठीक हो जाएगा तब हम इसमें थोड़ा सा पनीर में और डालूंगी, फिर कीमा ऐड करूँगी इसमें। इसको बहुत पतला नहीं करेंगे। बस अब ये देखिए, कोई गुठली वुठली इसमें नहीं है। अब इस स्टेज पे हम ये कीमा भी ऐड कर देंगे। बस यहाँ हम अपना हाथ का यूज़ करें क्योंकि ये तो पूरा बन गया है। बस अब इसमें थोड़ा सा पानी और डाल के और हाथ से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत टेस्टी पकौड़ियाँ बनती हैं इसकी, और रमज़ान में, रोज़े में बहुत डिफरेंट टेस्ट देती हैं। और थोड़ी देर के लिए हम इसको रख देंगे। ये मैंने पूरा बेसन और ये कीमा मसाले सब तैयार करके 5-10 मिनट के लिए रख दिया था। बेसन की जब भी कोई चीज़ बनाए तो बेसन को थोड़ा रेस्ट देने के लिए रखना चाहिए क्योंकि ये थोड़ा फूलता है। अच्छा, ये कि इसको मैंने ऑयल को गर्म करा और फिर मीडियम फ्लेम पर कर दिया है। तेज़ आंच पर बिल्कुल ना बनाएं, नहीं तो ये होगा कि ऊपर से तो बन जाएंगी, अंदर से कच्ची रह जाएंगी। बस इसको हम छोटी छोटी पकौड़ियाँ इसकी बना लेंगे। इसका आंच का ज़रूर ध्यान रखिए, बहुत तेज़ में मत बनाइएगा, अंदर से कच्ची रह जाएंगी नहीं तो। ये बस अब जब दोनों तरफ से ये गोल्डन हो जाएंगे तो फिर इसमें से निकाल, बहुत सारे एक साथ मत डालिएगा, थोड़ी थोड़ी सी, नहीं तो अच्छी नहीं बनती हैं। ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये देखिए, बड़ा अच्छा कलर हो गया, आ गया इन पर, पकौड़ी पर गोल्डन ब्राउन हो गई है। इससे ज़्यादा हमें इनको फ्राई नहीं करना है। टिश्यू पेपर पे इनको निकाल लेंगे। ये देखिए, बस ऐसे ही मैं सब पकौड़ियाँ बना करके आपको दिखाती हूँ अभी। ये देखिए, कीमे की पकौड़ियाँ बनकर बिल्कुल तैयार हो गई हैं। ये मैंने इनको इमली और खजूर की जो चटनी मैंने बनाई थी उसके साथ सर्व किया है। अच्छा, इसका चटनी का वीडियो भी मेरे चैनल पर है, उसका लिंक भी दिया हुआ है।
उसको भी आप देख लीजिएगा। तो ज़रूर बताएं ये रेसिपी आपको कैसी लगी। आप लोगों के लाइक्स और कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। शेयर करें मेरी रेसिपी को, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलती हूँ जल्दी नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें।